दोस्तों, हमें राहु का सबसे अच्छा रिजल्ट तीसरे, छठे और 11वें भाव में मिलता है। तीसरा भाव काम का भाव है, हमारे प्रयास, हमारी चेष्टा का, हमारे साहस का भाव है। यहाँ पर स्थित राहु हमें साहस, ऊर्जा तथा लड़ने की शक्ति देता है। अपने हक के लिए ऐसा जातक किसी भी हद तक जा सकता है। छठा भाव लड़ाई, कंपटीशन, कोर्ट केस, बीमारी आदि का है। तो यहाँ पर स्थित राहु इन सब से लड़ने के लिए जातक को बेहिसाब हिम्मत प्रदान करता है। एकादश भाव हमारी इच्छाएं व मनोकामनाओं का है। तो एकादश भाव में स्थित राहु वाला जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करता है या लड़ता है। और इस पर यदि शुभ प्रभाव है तो सीधे तरीके से, और अशुभ प्रभाव है तो उल्टे तरीके से कार्य करके अपने मनोरथ सिद्ध करता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर मीन राशि में हो चुका है। यहाँ पर राहु 18 महीने तक रहने वाले हैं। वृष लगन वाले जातकों की कुंडली में राहु इस समय एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, राहु एक अकेला ऐसा ग्रह है जो जब देने पर आता है तो इतना देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए राहु को हम ऊंचाइयों का कारक भी कहते हैं। इसलिए राहु जब ऊंचाइयां प्रदान करता है तो आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन राहु देते देते नहीं थकता। फिर चाहे आप एक पॉलिटिशियन हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हो या कोई भी हो, राहु आपको फर्श से अर्श पर बिठाकर ही रहेगा। वृष लगन वालों के लिए यह उनका गोल्डन पीरियड है। आपका इस समय किया गया थोड़ा सा प्रयास आपको बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है। एकादश भाव का राहु आपकी मनोकामनाएं पूरी करने आया है। वृष लगन के जो जातक इंजीनियर, पायलट, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, उनको इस समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त वृष लगन के अन्य सभी जातकों के लिए भी राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि यह भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। इस भाव में वक्री ग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं, और आप जानते हैं कि राहु हमेशा वक्री ही रहता है। एकादश भाव से हम आपके पिता के भाई बहन को भी देखते हैं, अर्थात इस समय में आपको आपके चाचा, ताऊ, बुआ आदि से भी लाभ मिलेगा। आपके मित्र भी इस समय में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप इस समय में शेयर्स या सट्टे से भी बहुत मोटा लाभ कमा सकते हैं। यह समय यानी 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का समय आपका बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु विदेश का कारक है और द्वादश भाव भी विदेश का कारक है, और एकादश भाव 12वें भाव से 12वां भाव है। तो एकादश भाव का राहु आपकी विदेश यात्रा भी करवाता है और अचानक से करवाता है। तो दोस्तों, 18 मई 2025 तक का यह समय वृष लगन के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप इस समय में थोड़ा प्रयास करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दशम भाव उपच्य भाव होता है, पुरुषार्थ का भाव होता है, और हमारी कुंडली का केंद्र का भाव होता है, जिसे हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। केंद्र में स्थित राहु को योग कारक राहु कहा जाता है। हमारी कुंडली के 1, 4, 7, 10 चारों भाव केंद्र के भाव हैं। दशम भाव में स्थित राहु वाला जातक बहुत मेहनत द्वारा अपना यश व नाम कमाता है। अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करता है। उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। तभी तो कहते हैं कि राहु जिसका 10 में और दुनिया उसकी बस में। 18 मई 2025 से राहु आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके मान सम्मान प्राप्ति का है, कोई बड़ा पद प्राप्त करने का है, प्रमोशन प्राप्त करने का है। गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटिक्स कर रहे लोगों के लिए भी यह समय बहुत ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि दशम भाव से हम गवर्नमेंट या सत्ता से संबंधित कार्य देखते हैं, और राहु जैसा ग्रह यहाँ पर आकर आपको अपने कार्यकर्ता के अनुसार अचानक से लाभ व ऊंचाइयाँ प्रदान करेगा। जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में तरक्की प्रदान करेगा, क्योंकि यह समय आपके लिए दुनिया को मुट्ठी में करने का समय है। आप चाह कर भी अपनी तरक्की को रोक नहीं पाएंगे। दशम भाव आपके मान सम्मान का भी है, आपके कर्म का भी है, आपके कार्य क्षेत्र का भी है, और आपके दशम भाव में कुंभ राशि है, और राहु को कुंभ राशि का स्वामी भी कहा जाता है। अर्थात
यहाँ पर राहु का विचरण अपनी राशि में होगा, जो कि 18 वर्ष के पश्चात होगा। तो निश्चित रूप से राहु आपको बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं। दशम भाव पिता के धन का भी भाव होता है। आपकी मदर इन लॉ का भाव भी दशम भाव ही होता है। तो आपको निश्चित रूप से पिता के धन का लाभ तथा अपनी सास से भी किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। राहु आपके दशम भाव में 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक करीब 18 महीने तक रहेंगे और आपको दशम भाव के प्रभाव देंगे और 5 दिसंबर 2026 को आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। नवम भाव त्रिकोण का भाव है। इनको हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। नवम भाव कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है। नवम भाव हमारे पितरों का होता है, पिता का होता है और राहु हमारे घर के बुज़ुर्गों, दादा दादी का भी प्रतीक होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह समय हमारे पितरों के आशीर्वाद का समय है और हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद कितना ज़रूरी होता है यह तो आप सब जानते ही हैं। पितरों का भाव होने के साथ साथ यह भाग्य का भाव भी होता है और हमारा भाग्य बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना हमारा साथ कैसे दे सकता है। इस समय में आपको अपने पितरों का आशीर्वाद रहेगा, आपके पिता का भी आप पर पूरा भरोसा रहेगा तथा उनका साथ भी आपको मिलेगा। यह समय आपकी लंबी धार्मिक यात्राओं का भी रहेगा, क्योंकि नवम भाव आपका धर्म का भी है और राहु धार्मिक यात्राएं व गंगा स्नान भी करवाता है। आप धार्मिक व सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले सकते हैं तथा दान करने में भी आपका अपना काफ़ी योगदान रहेगा। वृष लगन के स्टूडेंट्स इस समय में फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वे लोग जॉब में प्रमोशन लेकर विदेश जा सकते हैं। बुज़ुर्ग लोग धार्मिक यात्रा के लिए एक लंबे टूर पर जा सकते हैं। यह समय आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव का भी हो सकता है। जैसे आप कोई कंपनी स्विच कर सकते हैं जहां आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और पहले से अच्छी कंपनी भी मिल सकती है। आपके नवम भाव में राहु 5 दिसंबर 2026 से 23 जून 2028 तक करीब 18 महीने तक रहेंगे और 23 जून 2028 को राहु आपके अष्टम भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ भी करीब 18 महीने तक यानी 11 जून 2023 तक रहेंगे। अष्टम भाव रिसर्च का है, आपकी आयु का है, अचानक लाभ या हानि का भी है, आपकी ससुराल का है, आपके सीक्रेट कार्यों का है। राहु कोई भी कार्य अचानक से ही करते हैं, राहु का स्वभाव ही ऐसा है और अष्टम भाव भी अचानक लाभ या हानि का ही है। तो राहु यहाँ पर आकर आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी या धन का लाभ कराएंगे। अष्टम भाव पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भी है, तो हो सकता है कि आप इस समय में कोई प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बने या आपको उसके बदले धन के रूप में कोई प्राप्ति हो। ससुराल का भाव होने के कारण आपको अपनी ससुराल पक्ष से भी कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आपके स्पाउस को भी कोई प्रॉपर्टी के शेयर का लाभ हो सकता है। रिसर्च फील्ड के लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का है और राहु भी रिसर्च का ही कारक है। तो राहु का अष्टम भाव में आना रिसर्च वालों के लिए एक बहुत ही उत्तम गोचर है। सीक्रेट एजेंसीज़ या इंश्योरेंस फील्ड के लोगों के लिए भी यह एक उत्तम गोचर है। आपको राहु के इस गोचर में भी लाभ होना तो निश्चित है। तो हम यह कह सकते हैं कि वृष लगन वाले जातकों के लिए राहु का 2023 से 2030 तक का यह गोचर काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप निश्चिंत होकर अपने कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।